हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ नकीब अहमद, क्रिकेट एंड फिटनेस कोच। तो जी फ्रेंड्स, पाकिस्तान में जितने भी अंडर 13 और अंडर 16 के प्लेयर्स हैं उसके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। पीसीबी ने बताया है कि पीसीबी अंडर 13 और अंडर 16 ट्रायल्स कब होंगे, किस महीने में होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ उसके बारे में डिस्कशन करूंगा, वो आप लोगों को बताऊंगा। और उसके बाद सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं मेरे फ्रेंड्स, अंडर 13 और अंडर 16 ट्रायल्स के बारे में आप लोगों के माइंड में जो कन्फ्यूजन होते हैं, आप लोगों के माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करूंगा, आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। आप लोगों ने वो वॉच करने हैं, वरना बाद में किसी को भी मैं कमेंट में उन सवालात का जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी वीडियो में क्लियर करूंगा। यानी डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगा, फिक्स डेट कौन सा है, ये टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, रीजन लेवल पे होगा, यूनिफॉर्म, सारी चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले आते हैं अब मेरे फ्रेंड्स के पीसीबी अंडर 13 और अंडर 16 ट्रायल्स कब होंगे। तो पीसीबी ने बताया है कि पीसीबी अंडर 13 और अंडर 16 ट्रायल्स नवंबर के महीने में होंगे। अब फिक्स डेट फिलहाल महीना तो पीसीबी ने बता दिया है, लेकिन फिक्स डेट यानी इस डेट को होगा वो अभी तक पीसीबी ने नहीं बताया और वो अनाउंस नहीं हुआ है अभी तक। वो जैसा ही अनाउंस होगा उस पर मैं एक और वीडियो आप लोगों के लिए बताऊंगा। लेकिन अभी तक पीसीबी ने सिर्फ इतना बताया है कि पीसीबी के जो अंडर 13 और अंडर 16 प्लेयर्स है वो अपनी तैयारी शुरू करे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स और सारी चीज़ें कंप्लीट करे, क्योंकि पीसीबी अंडर 13 और अंडर 16 ट्रायल्स नवंबर के महीने में होंगे। अब नवंबर के स्टार्ट में होंगे, नवंबर के मिड में होंगे, नवंबर के एंड में होंगे, ये अभी तक पीसीबी ने नहीं बताया। अब आते हैं मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे कंफ्यूजन और सवालात जो कि आप लोगों के माइंड में होते हैं। सबसे पहले मेरे फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। बाकी डॉक्यूमेंट तो उस वक्त भी तैयार हो सकते हैं मेरे फ्रेंड्स, लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो है स्मार्ट कार्ड और फॉर्म बी, जो भी आप लोगों के पास हो या जो भी आप लोग बनाना चाहे। लेकिन अभी पीसीबी की एक पॉलिसी है कि वो फॉर्म बी के निस्बत ज़्यादा तवज्जो देते हैं स्मार्ट कार्ड को। तो जितनी भी अंडर 13 और अंडर 16 प्लेयर्स हैं मेरे फ्रेंड्स, अगर किसी की फॉर्म बी और स्मार्ट कार्ड है फिर तो ठीक, वरना वो अपनी स्मार्ट कार्ड और फॉर्म बी का बंदोबस्त करे, क्योंकि किसी भी वक्त पीसीबी फिक्स डेट अनाउंस कर सकती है। सबसे पहले पहला सवाल। दूसरा के एज लिमिट क्या होगा, यानी अंडर 13 के लिए ओवर एज और अंडर एज क्या होगा, और अंडर 16 के लिए ओवर एज और अंडर एज, यानी एज लिमिट क्या होगा। मेरे फ्रेंड्स, जो एज लिमिट होता है वो पीसीबी तब बताता है जब वो ट्रायल्स अनाउंस करता है। यानी जिस डेट को पीसीबी ट्रायल्स अनाउंस करता है तो उसके मुताबिक फिर उसी टाइम वो डिसाइड करता है कि पीसीबी एज कट ऑफ डेट, यानी अंडर 13 ट्रायल्स के लिए इनसे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कम अंडर एज होगा, ज़्यादा ओवर एज होगा। और ऐसा अंडर 16 के लिए भी बताया जाता है कि इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो भी जब पीसीबी ट्रायल्स अनाउंस करेंगी, एज कट ऑफ डेट बताएंगी, उस पर भी मैं आप लोगों के लिए फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद अभी तीसरे क्वेश्चन क्या आता है कि फिक्स डेट कब है, यानी ट्रायल्स किस डेट को होंगे। तो मेरे फ्रेंड्स, वो पीसीबी ने अभी तक नहीं बताया। अभी तक तो पीसीबी ने सिर्फ ये बताया है कि नवंबर के मंथ में होंगे। अभी एक हफ्ता बाद, 5 दिन बाद जब भी पीसीबी अनाउंस करेंगी फिक्स डेट पूरे पाकिस्तान का, तो उस पर भी मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा आते हैं मेरे फ्रेंड्स एक ज़रूरी क्वेश्चन की तरफ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, कि ये जो टूर्नामेंट या ट्रायल्स है इस दफ़ा, यानी पीसीबी के नए स्ट्रक्चर, जो पुराना स्ट्रक्चर बहाल हुआ है उसमें पीसीबी ने बताया था कि हम ये टूर्नामेंट अगले साल यानी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे कराएंगे 16 और 13 का। जैसा कि आपको पता है कि पहले ये टूर्नामेंट सिर्फ रीजन के सतह पे होता था और डायरेक्टली ट्रायल्स में प्लेयर्स रीजन के लिए सेलेक्ट होते थे, लेकिन पीसीबी ने फिर बताया कि ये टूर्नामेंट हम अगले दफ़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराएंगे, 13 का भी 16 का भी। तो अभी ये टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या रीजन लेवल पे, तो ये अभी कंफर्म नहीं है मेरे फ्रेंड्स। इसके बारे में पीसीबी ने अभी तक कुछ वाज़ेह पैगाम नहीं दिया। इसके बारे में जैसा ही मुझे मालूम पड़े मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगा। इसके अलावा भी आते हैं मेरे फ्रेंड्स के ट्रायल्स के लिए यूनिफॉर्म क्या होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म ऐसा फिक्स कोई यूनिफॉर्म नहीं होता मेरे फ्रेंड्स, लेकिन हमेशा से मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जब भी आप लोग ट्रायल्स के लिए जाए, जो गेटअप होता है आप लोगों का, जो यूनिफॉर्म होता है वो बहुत ही अच्छी असर गिराता है सेलेक्टर पे। तो आप वाइट किट
वाइट कैप और वाइट शूज़ में ट्रायल्स के लिए जाए तो उसको ऐसा लगेगा कि ये प्लेयर प्रोफेशनल है और अच्छा प्लेयर है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी अभी तक मेरे फ्रेंड्स ट्रायल्स के बारे में, इब्तिदाई बिल्कुल स्टार्ट में। जैसे जैसे अभी आगे पूरे हफ्ते में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।